ओम शांति। मैं पन से संपूर्ण मुक्त, मैं माया जीत आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, माया जब नाक कान से पकड़ती है तो विकर्म करा देती है और किसी को दुख दे देते हैं। फिर बाबा कहते बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए सावधान रहना है बच्चे, किसी को भी विकारों के वश दुख में नहीं डालना है। फिर बाबा समझाते बच्चे, कर्म बंधन नहीं बनना है। अभी तुम कर्म बंधन में थे, अब तुम्हें बाप आकर के कर्म बंधन मुक्त बना रहे हैं। फिर बाबा समझा रहे, तुम याद करते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें इस समय स्वतंत्र होकर के, नष्टो मोहा होकर के इस भारत देश की सेवा करनी है। बाबा कहते तुम स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, तो इस समय तुम्हें बात करनी भी आनी चाहिए कि हमें पावन बनना है, अब हमें स्वर्ग में जाना है, बाप आए हुए हैं, इसलिए हमें भारत की सेवा में लगना है। तो बाबा कहते ऐसे निर्भीकता से बात करनी भी आनी चाहिए। फिर बाबा समझा रहे, तरह तरह की माया आती है, कभी विकारों की चपेट में आ जाते हैं तो की कमाई चट कर देते, और कभी लून पानी हो जाते, क्रोध में आ जाते हैं तो बाबा कहते हैं गोया असुर बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है, जितना जितना हम इस मन को जीतेंगे उतना बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे तो जगत जीत भी बनते चले जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि अगर मेरी इन्वेंशन या मेरे थॉट, मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरी सर्विस, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा, ऐसा भी सूक्ष्म में मैंपन आता है तो बाबा कहते यह भी रॉयल माया का रूप है, इससे भी मुक्त होकर के निर्बंधन बनो। 10/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तरे, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है, बाप कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो, यह भी बाप ने समझाया, दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ, कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। बल राजा ही है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो यहाँ होते ही हैं।
यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है शिव बाबा आया हुआ है और वह हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे, मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उसमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी वह है लिंग, किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं है। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही सुख। जहां भक्ति है वहां दुख है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते तो बेचारे अंधेरे में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहा है। जैसे बैरिस्टरी योग, इंजीनियरी योग होता, पढ़ने वाले को टीचर की याद रहती। बैरिस्टरी के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। यह है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख ना मिले, चाहते भी हैं किसको दुख ना देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूलें करा देती। फिर अंदर पछताते हैं हमने नाहिक उनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए जो किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवे। बाप आते ही है हमको ऐसा देवता बनाने। यह कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते, दुख तो देते नहीं। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते तो कोई सजा आदि दे देते। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया। तुम रूहानी टीचर हो,
तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते, मैनर्स सिखलाते, सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते, अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ और भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग उनसे नरक तो बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते, परंतु याद की यात्रा कहाँ। यह है सारी बुद्धि की बात, हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा, इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वह जो याद में रहते, उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती, बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर तो चल न सके। कुमारियां माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए, इसमें है मेहनत। वह पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते, कहते जब तक इसमें पक्के हो जाएं, ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझने से याद करने का पुरुषार्थ कर सकते। बाप रोज रोज समझाते, शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अपने घर जाते, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे
और फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते अशरीरी होकर जाना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना है। आत्मा है अविनाशी, तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पार्ट बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया, जिनको कल्प पहले समझाया था वही आते रहेंगे। अब बाप कहते कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है। यह दुनिया खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं। बहुत भक्ति करेंगे तो सोचते भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है। 84 का चक्र बुद्धि में याद रहे तो भी बहुत खुशी रहे। यह भी बच्चे भूल जाते कि हम शांति धाम के हैं और शांति का सागर बाप है। क्योंकि बच्चे देह अभिमान में रहते, आत्म अभिमानी तो बनते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत हैं। सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती। तुमको राजाई में शांति भी है तो सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। मुक्ति धाम कहा जाता स्वीट होम को। वहां पतित दुखी होंगे नहीं, सुख दुख की तो कोई बात ही नहीं है। तो शांति का अर्थ नहीं समझते, रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते बच्चे सुख शांति सब लो, आयुष्मान भव, वहां कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा। अभी पढ़ रहा हूं, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते जहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां तो हर चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती। नाम ही स्वर्ग है तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते काम महाशत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूं इसलिए पतित बन नहीं सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए।
परंतु बहुतों को घर की और बच्चों की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ तुम्हारा योग कैसे लगेगा? बाप कहते यह दुनिया खत्म हुई पड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आशुरी चलन नहीं करनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भाव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत और विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अव्यक्त इशारा, आपका स्व स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हट से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।